इसके बाद शौनक मुनि ने पूछा कि महाराज, सुखदेव जी महाराज और परीक्षित महाराज के बीच में ये चर्चा हुई, इसके बाद में परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी को क्या पूछा? उन्होंने जो पूछा होगा वो कोई कम नहीं होगा, और उन दोनों के बीच में जो संवाद हुआ होगा आप हमें सुनाइए, क्योंकि जो भगवान की कथा नहीं सुनते वे कान कान नहीं है, सर्प के रहने के बिल हैं। महाराज, जो भगवान का गुणगान नहीं गाती वो दादुर जिह्वा, डेढ़कानी जीभ छे। जिसकी आंखें भगवान का दर्शन नहीं करती वो आंखें नहीं है, वो मोर पंख में लगी हुई वो नकली आंख जैसी आंख है। बर्हायिते ते नयने नराणां लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादौ नृणां तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानो व्रजतो हरेर्यौ। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना नयन निसंत दरस नहीं देखा लोचन मोर पंख करि लेखा। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र यही भवन समाना श्रवण रंध्र यही भवन समाना। कहिए ना महाराज, इसके बाद में क्या पूछा? तब परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज को कहा, महाराज आपने जो कथा सुनाई, आप सर्वज्ञ हैं, आप अनग हैं। आपकी कथा को सुनते सुनते धीरे धीरे मेरे मन से अज्ञान ये हट रहा है, धीरे धीरे ज्ञान का प्रकाश ये फैल रहा है। मुझे आपके पास ये जानना है, भगवान अपनी माया से यथेदम सृजते, परमात्मा श्री हरि इसका जो सर्जन करते हैं, और यथा गोपायति विभुः, जिस तरह से भगवान इसका पालन करते हैं और जिस तरह से अपने में मिला लेते हैं, प्रभु मैं ये सब जानना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, जरूर राजा सुनो। तब याद आया कि कथा तो शुरू कर दी, वरीयाने शते प्रश्न, लेकिन मंगलाचरण तो नहीं किया, तो मंगलाचरण करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। श्रीमद् भागवत की पोथी यदि लेकर आप बैठे हो, दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 12वें श्लोक को हम बांच रहे हैं। यदि आपको सुविधा हो, अनुकूलता हो और इच्छा हो तो भागवत लेकर बैठो, और मैं बताता चलूंगा आपको कि हम कहाँ हैं, और आप साथ साथ इसका आनंद ले सकेंगे यदि चाहें। 2, 4, 12। नमः परस्मै, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। सदुद्भव स्थान निरोध लीलया, गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनां, गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनां। अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने, अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। भूयो नमः सद्वृजिनच्छिदे सता, भूयो नमः सद्वृजिने सदा। असंभवायाखिल सत्त्वमूर्तये, असंभवायाखिल सत्त्वमूर्तये। पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे, पुंसां पुनः पारमहंस्य
व्यवस्थितानामनुमृग्यदाशुषे व्यवस्थितानामनुमृग्यदासुषे नमः परस्मै नमः परस्मै नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। श्री सुखदेव जी महाराज ने जो कहा उसका मतलब है उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम है, जो संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व रज तथा तमोगुण रूप तीन शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत हैं, जिनकी महिमा भी अनंत है। हम पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोक कर उन्हें मुक्ति देते हैं, तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभीष्ट वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति है, इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। इस तरह श्री सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण किया, परमात्मा को प्रणाम किया है और उसके बाद में फिर कथा का प्रारंभ करते हैं।